परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। सावधान रहो, सचेत रहो और सावधान रहो, ताकि शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीन लोगों के ऊपर दया करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता प्रभु के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। एक दूसरे को कहो, तेरा खुद का ख्याल रखने से एवजी, तेरा परिवार की चिंता करने से एवजी, प्रभु के ऊपर निर्भर रहना, क्योंकि बड़े हाथ यहोवा का है। तेरी छोटा सा हाथ कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर का बड़ा हाथ है जो तेरी चिंता करता है। उसकी चिंता है तुझे चंगा करना, उसकी चिंता है तेरे जीवन में बुद्धि देना, उसकी चिंता है तेरी बीमारी को हटाना, उसकी चिंता है तुझे बरकत देना, उसकी चिंता है तुझे बचाकर रखना। हालेलुया। क्यों हमारा ख्याल कहाँ रहे? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के बलवान हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। क्या करेगा परमेश्वर? एक टाइम आएगा उसका बढ़ाने के लिए। टाइम आएगा, तुम्हारे कामों के अंदर बरकत देने का टाइम आएगा, तुम्हारी बीमारी को मिटाने का टाइम आएगा। प्रार्थना कर रहे हैं, ये दीनता तब दर्शाता। प्रभु ने कहा मुझे वेश्यन नहीं करना, ये दीनता दर्शाता। प्रभु ने कहा वेश्यन ना करना, ये दीनता दर्शाती। यदि तू प्रभु की बातों माने तो वेश्यन नहीं करेगा, ये दीनता। क्योंकि जब इन चीजों को यहोवा तुझे छुड़ाता है, इन बातों को परमेश्वर तुझे छुड़ाना चाहता है। जैसा तू मानना शुरू करे कि प्रभु कहता है क्रोध नफरत ना करना, घमंड ना करना, ईर्ष्या ना करना, और ये चीजें तूने प्रभु ने कहा है करके सीरियसली लेकर इसे छोड़ दे, तो परमेश्वर तेरे जीवन में कुछ बड़ा काम करना चाहता है। इसीलिए प्रभु ने कहा है अपनी चिंता मत कर, यहोवा के ऊपर भरोसा रख, तुझे दृढ़ बनाएगा, मजबूत करेगा। जितना प्रभु कहता उतना कर, नम्रता के साथ प्रार्थना कर। बाइबल ये कहती है यदि तेरी प्रार्थना में दोष नहीं हो तो परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। बिना रुके प्रार्थना करना, यहोवा दे ना दे लेकिन वो देगा, ये सोच रख के प्रार्थना करना। प्रार्थना करता हो पवित्रता के साथ प्रार्थना करना। परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, ये आशा रख के प्रार्थना करना। ये दीनता है। क्या है? ये नम्रता। परमेश्वर ने मुझे बुलाया, परमेश्वर ने अच्छे स्तुति का लिए मौका दिया, मैं आराधना के टाइम पर जाकर आराधना करूं, ये दीनता दर्शाता। यहाँ आराधना चालू है और लोग बात करते हैं, तू कब आई है? तेरा क्या चल रहा? फिर उसको नहीं लेकर आई, पति किधर है, बच्चे किधर है, पूछते। ये दीनता है, ये घमंड है। क्या है? ये घमंड है। मीटिंग चल रही, उठ के यहाँ जाना वहां जाना, ये घमंड है। और परमेश्वर घमंडियों को नीचे करता है। किसको नीचे करता है? घमंडियों को। फिर दर्द होता, फिर तकलीफ होती, फिर मुसीबत आती, चिल्लाते, हाय प्रभु ये क्यों किया, हाय प्रभु वो क्यों किया, हाय प्रभु ये क्यों नहीं किया। नहीं, हमारा पास्टर का पावर कमजोर हो चुका। शैतान सोच डालता है, अंदर नफरत डालता है। हालेलुया। बाइबल ये कहती तुम अपने अगुवों के अधीन रहो, तुम तुम्हारे मुखिया के अधीन रहो, तुम उनके लिए प्रार्थनाएं करो। वो डांटे तो ये धन्य माने जाए, वो तुझे थप्पड़ भी लगाए तो ये तो आशीष का कारण मान जा। धर्मी तुझे डांटे जीवन मिलेगा। हालेलुया। धर्मी तुझे सलाह देंगे, धर्मी तुझे डांटेंगे। क्यों? तुझे परमेश्वर की राह पर लेकर चलने के लिए। जैसे पिता अपने बच्चों को डांट लगाता है, वैसे आत्मिक गुरु आपको डांट लगाता है परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए। क्योंकि तू परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा, तेरा कल्याण होगा, तेरा परिवार में, तेरे फ्यूचर में, तेरे भविष्य में तेरे उन्नति होगी। इसलिए गुरु तुझे डांटते हैं तुझे परमेश्वर के नजदीक रखने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे।
जो डाली मुझ में बनी रहती वह फलती है, हमेशा हरी भरी रहती है। क्योंकि जब तू परमेश्वर के अधीन होगा, वचन को पालन करेगा, स्वर्गों के दूत आएंगे और तुझे रक्षा करे हुए तुझे बचाएंगे रोज, एवरीडे। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। विश्वास है, नम्रता है, दीनता है, प्रार्थना में पहुंचेंगे, दीनता है, आराधना में पहुंचेंगे टाइम पर, दीनता है, मीटिंग छूटे तब तक कहीं नहीं, प्रभु तू भला है। हमको कोई मनुष्य ने नहीं बुलाया प्रियो, हमें परमेश्वर ने बुलाया। जो तुम्हें ड्यूटी मिली है मनुष्य ने नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया। प्रभु का भवन समझ के तुम्हें झाड़ू मारने के लिए भी मौका मिला तो ये प्रभु ने दिया है। तुम्हें पोछा लगाने का ड्यूटी मिला, तुम्हें ये प्रभु ने दिया है। प्रभु का भवन समझकर, प्रभु के लोग समझकर, मैं प्रभु का हूं समझकर तुम यदि कोई भी काम करते हैं उसमें यहोवा का हाथ रहेगा। हालेलुया। ये संगति प्रभु ने दिया, ये आराधना का माहौल प्रभु ने दिया, ये बाजे गाजे प्रभु का माहौल प्रभु की महिमा में ले दिया। कोई दास हो, प्रभु का सेवक हो, वॉलंटियर हो, जो अपने स्थान में परमेश्वर की आराधना के लिए दिल खोल कर आएगा, स्तुति में जीवन बिताएगा, आराधना में, महिमा में परमेश्वर उन्हें दर्शन स्वप्नों के द्वारा बात करेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस 1 का हम 5 पढ़ते हैं तो क्या कहता है? 4 कदी आप नीचे देखते हैं, 1 का दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 4, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। किसके स्वभावी हो जाओ? ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ प्राप्त करो। समझ पर स्वयं रहो, स्वयं पर धीरज रहो। विश्वास योग्य है तो आज ना कल प्रभु काम करेगा, वो विश्वास योग्य में धीरज धरा हुआ रहेगा। हालेलुया। समझ पर स्वयं पर धीरज, धीरज पर भक्ति। धीरज भी है तो तुझे भक्ति चाहिए, आराधना चाहिए, और भक्ति में सारी चीजें जुड़ती है। भक्ति पर भाईचारे की प्रीति चाहिए। एक दूसरे को कहो, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति चाहिए। भाईचारे की प्रीति बगैर भक्ति व्यर्थ है। एक दूसरे को कहो, प्रेम के सिवाय भक्ति तेरी व्यर्थ है। धीरज के सिवाय भक्ति तेरी व्यर्थ है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। और भाईचारे की प्रीति में, प्रेम में बढ़ते जाओ। 8 में, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान चालू रहे और बढ़ती जाए तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल होने ना देगी। क्योंकि जिनमें ये बातें नहीं, वो अंधा और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से शुद्ध होने में भूल बैठा है। हालेलुया। कितने लोगों का ध्यान है? प्रेम, धीरज, विश्वास और प्रार्थना, ये चीजें आपके साथ बनी रहे। और ऐसी प्रार्थना, ऐसा हृदय लेकर प्रार्थना करेंगे तो वो भक्ति में जुड़े जाएंगे। और ऐसा तुम नहीं जीते, तुम विश्वासी लोग होने के नाते भी तुमने प्रेम करना भूल गया, तुमने आराधना करना भूल गया, प्रार्थना करना भूल गया, भेंट देना भूल गया है। कमाई का 10वां भाग, जो कुछ 100 रुपए कमा रहा है लेकिन 10 रुपए परमेश्वर का राज का है। यदि तू जुड़ा हो तो बराबर ध्यान रखेगा। तू परमेश्वर से जुड़ा हो तो बराबर ध्यान रखेगा। 1000 कमाए 100 प्रभु के, 10,000 कमाए 1000 प्रभु के, 1 लाख कमाए 10,000 प्रभु के। तुझे प्रभु का भय इसीलिए मानना है कि परमेश्वर तेरे लिए मार्ग को खोल सके। तो परमेश्वर के राज्य के अंदर, इसीलिए परमेश्वर की राज, उसकी सेवकाई को लेकर चलने के लिए। हालेलुया। यदि तू ऐसा जीवन जीता हो, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के हाथ के नीचे
तुझे दुनिया कितनी भी रोके, कितना कुछ भी दुनिया ताकत लगा ले रोकने के लिए, लेकिन यहोवा तुझे बढ़ाता 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 हाई लेवल में पहुंचाएगा। हालेलुया। यहोवा तुझे बढ़ाता जाएगा। विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति में भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति में प्रेम बढ़ाते जाओ। और क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान चालू रहे और बढ़ती जाएगी, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में तुम्हें निकम्म और निष्फल न होने देगी। यदि ये बातें तुम्हारे अंदर चालू रहेगी, तो प्रभु को पहचानने में तुम निष्फल और निकम्म में नहीं रहोगे। और ये बातें कभी तुम्हारे जीवन में ना रहे, तो तुम प्रभु को पहचानने में, उसके